हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेडिकोवाला। आज मैं इस वीडियो में असम का ऑयल आईओसीएल जीएनएम नर्सिंग के एडमिशन प्रोसेस बताऊंगा। अप्लाई डेट, अप्लाई कैसे करते हैं, कैसा प्रोसेस है, एडमिशन कैसे लेते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बातें करेंगे। बहुत सारा चीज़ें और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, एंट्रेंस एग्जाम कौन सा देना पड़ेगा, सीट कैपेसिटी, एलिजिबिलिटी, बॉयज़ हॉस्टल, मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है, मंथली आप लोगों को पैसा भी मिलता है एंड फीस बिल्कुल भी नहीं है बोल सकते हो। ओके, बिल्कुल भी ना के बराबर है। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखो ताकि आप लोगों को पता चले। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड आप लोगों को अपडेट वगैरह चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी ग्रुप्स और टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है। ओके, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं फिर से टोटल जो बॉयज़ के बारे में मैं बता देना चाहूँगा। बॉयज़ के लिए देखो, बॉयज़ गवर्नमेंट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एलिजिबल है। मैंने ऑलरेडी एक प्रीवियस वीडियो बनाया था, उसमें मैंने पूरा चीज़ें बताया था कि बीएससी नर्सिंग के लिए गवर्नमेंट में बॉयज़ के लिए नहीं है, पर जीएनएम नर्सिंग के लिए अवेलेबल है। ओके, ये बता दिया। एंड हॉस्टल भी अवेलेबल है सभी में, मेडिकल कॉलेजेस में भी है, आईओसीएल में भी है। अभी बात आता है बॉयज़ आईओसीएल में एलिजिबल होते हैं कि नहीं। आईओसीएल में नो एलिजिबल। ओके, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स। ओके, आईओसीएल में ऑयल में ओनली फीमेल कैंडिडेट्स कैन अप्लाई। मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। ये सारा चीज़ें मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। अभी आते एग्जाम क्या देना पड़ता है। पहली बात तो क्या है, आप लोगों को यदि एडमिशन चाहिए आईओसीएल में तो आप लोगों को एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। सीडब्ल्यू एग्ज़ाम फॉर जीएनएम नर्सिंग का सीडब्ल्यू एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जीएनएम नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। ओके, एंड यदि आप लोगों का ग्रेस या आप लोग एक सब्जेक्ट में फेल हुए तो आप लोग एलिजिबल हो। डोंट वरी, जीएनएम में कुछ दिक्कत नहीं होता है। दूसरी बात क्या है, आप लोगों को यदि बेटरमेंट भी दिए हो तो आप लोग एलिजिबल हो। डोंट वरी, ग्रेस फेल वाले सभी को एक्सेप्ट करते हैं। एंड आपका सिर्फ एचएस में परसेंटेज कितना लगता है, 40%। ओके, एचएस में आपका 40% लगता है। एंड आप लोग कॉमर्स से हो सभी एलिजिबल है। ओके, आर्ट्स कॉमर्स साइंस तीनों स्ट्रीम जो आप लोग बोल सकते हो एलिजिबल हो। ओके, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऑयल में, असम ऑयल जीएनएम नर्सिंग में एडमिशन लेने के लिए या आप लोग आईओसीएल में एडमिशन लेने के लिए पहली बात तो क्या है, आप लोगों को एसएसयूएचएस का सीडब्ल्यू एग्जाम देना पड़ेगा फॉर जीएनएम नर्सिंग। ओके, जो आपका एंट्रेंस एग्जाम है। तो एंट्रेंस एग्जाम के बारे में मैं थोड़ा बहुत बताना चाहूँगा। इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो दिया है, फिर भी बोल देता हूँ। आप लोगों का 8 मई को आप लोगों का एक नोटिस आया था जिसमें बोला गया था कि 13 मई से लेके आप लोगों का फॉर्म फिलअप चलेगा 13 मई से लेकर 13 जून तक। ओके, एंड आपका एग्जाम होगा, ये देखो एंट्रेंस टेस्ट कब होगा, 13 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम है। मैं आगे आईओसीएल का नोटिस वगैरह दिखाऊंगा। 13 जुलाई को आपका एंट्रेंस है, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। 13 मई से लेकर 13 जून तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। एंड आपका एडमिट कार्ड आएगा 1 जुलाई में आपका एडमिट कार्ड आएगा। एग्जाम सेंटर ये है, आप लोग देख लेना। ओके, एनीवे उसका एलिजिबिलिटी एंड सारा चीज़ें मैं बता देता हूँ। उसमें आप लोग का जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें आपका सुबह 11 बजे से लेकर 1 बजे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, जिस ये सेंटर वगैरह दिया है। दूसरा क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर क्या आएगा, जो पेपर में इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस का क्वेश्चन आएगा। इंग्लिश, मैथ्स एंड साइंस तीनों सब्जेक्ट का क्वेश्चन आएगा। किस बेसिस पे, क्लास 10 का आएगा। तो आप लोगों को टेक्स्ट बुक वगैरह पढ़ना होगा। इंग्लिश के लिए आप लोगों का टेक्स्ट बुक पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों का टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन नहीं आएगा, ग्रामर पोर्शन से आपका क्वेश्चन आएगा। आप बोलोगे ग्रामर कौन सा है, आगे मैं सिलेबस के लिए बताऊंगा, रुको। इंग्लिश में क्या आएगा, 50 क्वेश्चन आएगा। 50 क्वेश्चन 50 मार्क। एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, 100 क्वेश्चन आता है। ओके, 100 क्वेश्चन आएगा टोटल, 100 क्वेश्चन आएगा 100 मार्क का। ओके, मैथ से आएगा 25 एंड जनरल साइंस से आएगा 25 एंड इंग्लिश से आएगा 50। ओके, इंग्लिश से आएगा कितना, 50 क्वेश्चन। ओके, ये हो गया। नो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एंड एग्जाम आपका क्वेश्चन पेपर जो रहेगा एग्जाम में आपका दोनों मीडियम में रहेगा, इंग्लिश एंड आसामीज दोनों मीडियम में। ओके, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप लोग देखो, एज लिमिट 17 ईयर्स होना पड़ेगा मिनिमम एंड मैक्सिमम 35 ईयर्स। ओके, ये आप लोग, ये नोटिस मैंने दिखाया था क्योंकि ये आप लोगों का 2024 में जब काउंसलिंग हुआ था उसमें आप लोग वहाँ पे काउंसलिंग डे डीएचएस के ऑफिस में यही लगाया गया था। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं एलिजिबिलिटी में, तो मैं ये लेके आ गया। ओके, एलिजिबिलिटी एंड डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोलने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बोलना चाहूँगा। यदि आप लोग 2025 में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हो तो जीएनएम और एएनएम नर्सिंग के लिए तो आप लोग हमारा ई बुक फॉलो कर सकते हो, जिसमें इंग्लिश, साइंस एंड मैथ्स रहेगा, पीवाईक्यू रहेगा लास्ट ईयर का 2024 का क्वेश्चन पेपर भी रहेगा, जिसमें आप लोगों को आइडिया मिल पाए कैसा प्रिपरेशन करना है। ये ई बुक इंग्लिश मीडियम में है, ओनली इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। एंड ये पीडीएफ फॉर्मेट है, ई बुक का मतलब है पीडीएफ फॉर्मेट में। बाय करना चाहते हो तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में
वेबसाइट बाय दिया है वीडियो के नीचे, जो डिस्क्रिप्शन में आपका वेबसाइट बाय लिंक दिया है, या आप लोग व्हाट्सएप से भी खरीद सकते हो। व्हाट्सएप से खरीदोगे तो आप लोगों को इस नंबर पे डीएम करना होगा, या मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा व्हाट्सएप बाय लिंक, उससे भी खरीद सकते हो। वहाँ पे बोलना पड़ेगा कि आपको चाहिए, तो वहाँ से QR कोड दे दिया जाएगा। उस QR कोड में 199 रुपीज़ पे करनी होगी, उसके बाद आप लोगों को ये ई बुक दे दिया जाएगा। इसके बाद और एक ई बुक है, सेकंड ई बुक, जिसमें आपका शॉर्ट नोट्स मिलेगा चैप्टर वाइज एंड MCQ मिलेगा 5000 प्लस फॉर BSc नर्सिंग, पैरामेडिकल, AUS और फार्मेसी, जिसमें सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड BSc मेडिकल टेक्नोलॉजी का कुछ क्वेश्चंस, सम क्वेश्चंस रहेगा लास्ट ईयर का। इसका डेमो वगैरह ये देख सकते हो, कोऑर्डिनेशन ओके। ई बुक का डिटेल्स देखो, ये GNM और ANM नर्सिंग एंट्रेंस का ये देखो, जिसमें ओके फीचर्स 3K प्लस MCQ रहेगा, PYQ SS GNM लास्ट ईयर 2024 का, सब्जेक्ट जनरल साइंस इंग्लिश ये सब रहेगा ओके। ये बाकी ई बुक के बारे में ओके। वेबसाइट से खरीदोगे ये 204 दिखाएगा शायद, टेक्स्ट वगैरह है ओके, यहाँ पे 205। एनीवे हम लोग एलिजिबिलिटी में आ जाते हैं एंट्रेंस का। एंट्रेंस का एलिजिबिलिटी में क्या होगा, मिनिमम 17 ईयर्स, मैक्सिमम 35 ईयर्स, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10+2 12 10+2 मतलब 12 क्लास 12 HS साइंस, आर्ट्स एंड कॉमर्स से पास होना पड़ेगा, और हेल्थ केयर सब्जेक्ट और वोकेशनल स्ट्रीम ओनली कंडक्टेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूल विद एग्रीगेट 40% मार्क्स ओके। यदि आप लोग ओपन स्कूल से भी किए हो, ओपन स्कूल से भी किए हो आप लोग 40% से होगा। HS में आपका क्या चाहिए 40%, HS में आपका क्या चाहिए 40% चाहिए। एंड 10+ में यदि ANM किए हो एंड विथ ANM किए हो तो उसमें 40% चाहिए। रजिस्टर्ड ANM, रजिस्टर्ड नर्सिंग काउंसिलिंग का ओके रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। यह आपका एलिजिबिलिटी चार्ट ओके, ये मेन है। ये DHS के ऑफिस में जब काउंसलिंग हुआ था 2024 में, काउंसलिंग के डे ये लगाया गया था, यही है ओके। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा आपका लिए, आप लोगों के लिए देखो, पहला है एडमिट कार्ड ऑफ HSLC जब काउंसलिंग करोगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन ओके। एंड जब आपका एंट्रेंस एग्जाम के लिए फॉर्म फिलअप करोगे उसमें कुछ भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह नहीं लगता है, सिर्फ आपका फोटो वगैरह चाहिए एंड HS का स्कोर वगैरह डालना पड़ता है ओके। अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं, अपलोड सिर्फ फोटो एंड सिग्नेचर करना पड़ता है। स्टेप बाय स्टेप एप्लीकेशन फॉर्म का रिलीज जब होगा, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज होने वाला है अभी 2 दिन में, तो मैं आप लोग स्टेप बाय स्टेप अप्लाई प्रोसेस के लिए वीडियो दे दूंगा। एनीवे अभी डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा, एडमिट कार्ड ऑफ क्लास 10 और आपका बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ क्लास 12 एंड पास सर्टिफिकेट, मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट क्लास 12। यदि आप लोग CBSE से किए हो आप लोग का एक ही है, जो मार्कशीट एंड पास सर्टिफिकेट एक ही है। PRC और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PRC होने से भी हो जाएगा, डोमिसाइल भी होने से हो जाएगा। ये सिर्फ GNM के लिए डोमिसाइल एक्सेप्टेड है, बाकी एंट्रेंस के लिए आप लोगों का PRC चाहिए, PRC मस्ट है ओके। एंड कास्ट सर्टिफिकेट, EWS OBC हो तो आपका NCL चाहिए होगा। कभी कभी NCL लास्ट ईयर NCL नहीं चाहिए था, सिर्फ कास्ट सर्टिफिकेट से हो जाता था। EWS सर्टिफिकेट तो EWS सर्टिफिकेट चाहिए होगा। कास्ट सर्टिफिकेट OBC वाला OBC से हो जाएगा, NCL नहीं चाहिए, नॉन क्रिमिनल या नहीं चाहिए। एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड ऑफ GNM एंट्रेंस एग्जाम ये 2024 का था, इसीलिए इस बार आएगा 2025 ओके। ये एलिजिबिलिटी है, ये मेनली एलिजिबल है, ये एलिजिबिलिटी ये है ओके, सबसे इंपॉर्टेंट है ये ओके। ये आप लोग आगे चलते हैं। आगे अब आते हैं ऑयल में कितना सीट कैपेसिटी है। GNM नर्सिंग के लिए असम ऑयल कॉलेज में आप लोगों का 30 सीट्स है, जिसमें जनरल का है 14, EWS का 3, SC का 2, ST का 3, OBC का 8 ओके। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पहले आप लोगों का SSHS का GNM एंट्रेंस देना पड़ेगा, GNM नर्सिंग का एंट्रेंस। उसके बाद आप लोगों को ऑयल का एक नोटिस आएगा, आफ्टर रिजल्ट आपको नोटिस आएगा, उसमें अप्लाई करनी पड़ेगी। अप्लाई के बाद आप लोगों को सिलेक्शन लिस्ट वगैरह आएगा ओके। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, SSHS का GNM नर्सिंग एंट्रेंस देना पड़ेगा। उसके बाद एक ऑयल का IOCL का नोटिस आएगा। उसके बाद जब रिजल्ट हो जाएगा या रिजल्ट के थोड़ा दिन पहले ही आपका IOCL का नोटिस आएगा, फिर आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जब आएगा इस बार नोटिस मैं आप लोगों को बता दूंगा ओके। में आगे आते हैं 30 सीट्स, ये सीट मैट्रिक्स कैपेसिटी है। एंड 6 सीट्स कैंडिडेट्स जो डिगबॉय लेजिस्लेटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो कैंडिडेट्स है उनके लिए 6 सीट्स रिजर्व रहेगा ओके। कोर्स डिटेल्स ये है, 3 साल का है ओके। मोड ऑफ एडमिशन क्या है आप लोगों का, SSHS का ये देना पड़ेगा। ये देखो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, ये देखो सिलेक्शन प्रोसेस, ओनली फीमेल कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन। कैंडिडेट्स शैल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन GNM एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रोल नंबर एंड मार्क्स इन द ओके। द कैंडिडेट्स हैव फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, या सारा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा। GNM एंट्रेंस का आपका 2024 का ये नोटिस है था ना, 24 के बारे में बताया गया है। यदि 25 का जब आएगा 25 के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आप लोग SSHS का एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। एंड ये सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने ऑलरेडी बताया है, ये देना पड़ेगा। आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा, IOCL में लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। मेडिकल कॉलेजेस में चाहिए तो आपको ये नहीं चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी सारा चीज़ें सेम है, पर आपको इनकम सर्टिफिकेट चाहिए यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए ओके। एंड यहाँ पे देखो बीटेक वेटेक किए हो आप लोग एलिजिबल नहीं हो ओके। एंड IOCL में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो तो यहाँ पे आप लोग ग्रेस वेरेस वगैरह आप लोगों को एलिजिबल नहीं होगा, क्योंकि ये देखो द प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन रेगुलर इफ कैंडिडेट्स फेल्स इन एनी अबव मेंशन सब्जेक्ट वेदर इज कंपल्सरी ओके, ये रिजेक्टेड। ग्रेस मार्क गिवन बाय द बोर्ड शैल नॉट बी टेकन इनटू कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग पास मार्क।
ओके ये सारा चीज़ें आप लोग देखो, ग्रेस मार्क्स गिवन बाय द बोर्ड शेल नॉट बी टेकन इनटू कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेटिंग पास मार्क, ये सारा चीज़ें देखो। एंड और भी यहाँ पे दिया, एज क्राइटेरिया से लेके सभी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है। अभी इस बार मैं ये इतना ज़्यादा मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये अभी 25 का नोटिस नहीं आया है। पहले आप लोगों को ये एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा, आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दो। इस बार का जब नोटिस आएगा मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, जब नोटिस आएगा वो नोटिस लाके मैं आप लोगों को पूरा समझाऊंगा। तो फिलहाल के लिए अभी आप लोग एंट्रेंस एग्जाम दो, ओके। उसके बाद ये स्टाइपेंड मिलेगा, ये देखो स्टाइपेंड फर्स्ट ईयर में कितना लगेगा, 2500 रुपया मिलेगा फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में 2700, थर्ड ईयर में 2900 रुपया मिलेगा। एंड एडिशनल बेनिफिट्स क्या है, फ्री हॉस्टल अकोमोडेशन फ्री है, मेडिकल अटेंशन मिलेगा, मेडिकल मिलेगा आपका एओडी हॉस्पिटल में जो ऑयल का खुद का हॉस्पिटल वगैरह है। आफ्टर पासिंग आउट रेस्पेक्टिव कोर्सेज कैंडिडेट्स हैव एंगेज्ड कंपलसरी 1 ईयर इंटर्नशिप, ओके। इंटर्नशिप में आपका सैलरी कितना रहेगा, 15,250 रुपया, ओके। ये आप लोग 2 ईयर्स तक आप लोग एक्सपेंड भी कर सकते हो। एंड यदि बाहर के हॉस्पिटल में कुछ वहाँ पे आप लोगों को देंगे तो आप लोगों को 1000 और एक्स्ट्रा मिलेगा। एंड यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, ओके। ये है अभी मोटा मोटा मैं बता देता हूँ। यदि ऑयल में IOCL में एडमिशन लेना चाहते हो तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, SSUHS का GNM नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 का देना पड़ेगा। उसके बाद आप लोगों का एक नोटिस आएगा IOCL की तरफ से, उसके बाद आप लोगों को वहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, ओके। लास्ट ईयर का अप्लाई में प्रोसेस मैंने बताया था, अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई के बाद आप लोगों का सिलेक्शन आएगा, सिलेक्शन लिस्ट आएगा। सिलेक्शन लिस्ट कैसे आएगा, आप लोगों का ईमेल पे मैसेज आएगा, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को ये सारा चीज़ें मिलेगा, ओके। तो अभी के लिए आप लोग बस पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। एंड चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना, या मुझे इंस्टाग्राम में DM कर सकते हो। व्हाट्सएप में DM करने की कोई ज़रूरत नहीं। ई बुक चाहिए तो DM कर सकते हो। मैं फिर भी बोलूँगा ई बुक के लिए भी आप लोग वेबसाइट यूज़ करो, ओके। तो थैंक यू सो मच गाइस।